नमस्कार। आज हम जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के क्वार्टरली रिजल्ट जो कि दिसंबर 2024 के लिए आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि कंपनी की सेल्स कितनी हुई है। दिसंबर 2024 के क्वार्टर में कंपनी की सेल 1694 करोड़ रुपए हुई है। इससे पहले क्वार्टर में 1394 करोड़ रुपए हुई थी तथा इससे पहले दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 2334 करोड़ रुपए हुई थी। तो देखा जाए कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटी है। उसी अनुसार एक्सपेंसेस दिसंबर 2024 के क्वार्टर में हुए 1325 करोड़ रुपए, सितंबर 2024 के क्वार्टर में थे 1041 करोड़ रुपए तथा प्रीवियस ईयर जो एक्सपेंसेस थे 1626 करोड़ रुपए थे। अब इनकम या सेल्स में से एक्सपेंसेस घटा दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 370 करोड़ रुपए। इससे पहले क्वार्टर का था 353 करोड़ रुपए तथा दिसंबर 2023 के क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 508 करोड़ रुपए था। देखा जाए तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे जाए तो घटा है। ठीक उसी प्रकार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि जो सेल्स हुई है उसमें से एक्सपेंसेस का, सेल्स और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है वो भी इस क्वार्टर में कम हुआ है, जो घटा है। मतलब कि 22% रहा है और पिछले क्वार्टर में 25% था, उससे पहले क्वार्टर में 24% के लगभग था। मतलब मार्जिन भी घट रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन घटे हैं, मतलब कि इतनी सेल्स लाने में के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस ज़्यादा किए हैं। अब सबको हटा के देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना आया है। कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 263 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 194 करोड़ रुपए था तथा दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 243 करोड़ रुपए था। नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ईपीएस में भी उसी तरीके से वृद्धि हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस बढ़ा है। इस क्वार्टर में जो ईपीएस है 27.05 है, पिछले क्वार्टर में 19.98 था और इससे पहले दिसंबर 2023 के क्वार्टर में जो ईपीएस था वो 25.10 था। कुल मिला के देखा जाए नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है। ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ईपीएस बढ़ा हुआ है। देखा जाए कुल मिला के क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ही है। इसमें बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल का जो डिसीजन है या तो आप स्वयं लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके लें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नई कंपनी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।